हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सिराजुद्दौला ने पलासी के मैदान में अंग्रेज से मुकाबला किया, उस वक्त इसका आगाज हो चुका हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय আমার তদারক কমিটির সদস্য তথা শ্রদ্ধার রাইজ, আমার শ্রদ্ধার শিক্ষক মণ্ডলী, মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, মৰমৰ ছাত্ৰসকল, আজি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস। এই দিনটো হৈছে আমাৰ বহুত আপোনাৰ খুশিৰ দিন। এই দিনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন ইংৰাজৰ দাসত্বৰ পৰা মুক্ত হৈছিল। এই দিনতে আমাৰ বুজুৰ্গসকলে, আমাৰ নেতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি এই ভাৰতখন ইংৰাজৰ শাসনৰ পৰা, ইংৰাজৰ আপোনাৰ কষ্টৰ পৰা, ইংৰাজৰ আপোনাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ পৰা আমাৰ ভাৰতখন মুক্ত কৰিছিল। আৰু আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে এই দেশখন সহজে আপোনাৰ স্বাধীন হৈ গৈছে। এই দেশৰ কাৰণে আপোনাৰ 200 বছৰ কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ নেতাসকলে, আমাৰ বুজুৰ্গসকলে, আমাৰ আলিমুলামাসকলে। এই দেশখন স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা হুছেইন আহমদ মদনী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মাহমুদুল হাছন দেওবন্দী, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুজুৰ্গসকলৰ আপোনাৰ বলিদানৰ আৰু কষ্টৰ প্ৰতিফল হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। फतह अली जो मशहूर है सुल्तान टीपू से, वो सामने आए और उन्होंने अंग्रेज के सामने हथियार नहीं डाला और पूरी जवामर्दी के साथ वो जंग करते रहे, लड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके अंदर भी कुछ लोग गद्दार पैदा हुए और आखिर 1799 में उनकी शहादत हो गई। ये देखिए सिलसिला चल रहा है, जंग खत्म नहीं हो रही है, ये आगे बढ़ रहा। यही वक्त था कि एक अंग्रेज हजरत टीपू सुल्तान की लाश पर खड़ा होकर क्या कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है और किसी की ताकत नहीं कि अपने पंजों को मेरे पश्चिम पंजे में डाल करके मुकाबला कर सके। उसने ये आवाज बुलंद की दुश्मन। इसी तरह से ये मशाल और ये चराग जो आजादी के हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहरी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे जिहाद से शुरू हुआ था, ये मशाल चलता रहा, बढ़ता रहा, यहाँ तक कि हर दौर से गुजरते गुजरते ये 1947 में आकर के पहुंचा और हमें ये दिन और हमें ये मौका मिला कि आज हम आजादी के माहौल में, आजादी की फजा में सांस ले रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे हमारे अकाबिर की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे उलमा की बड़ी कुर्बानी है। आपको ये तफसील से सुनाने का मौका नहीं। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद उनके खास शागिर्द सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों उनके खास रूहानी शागिर्द थे। उनको उन्होंने तैयार किया और अपने उस्ताद की मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। यही दो हैं जिनकी क़यादत में बालाकोट के मैदान में जंग लड़ी गई और ये इसी की तैयारी थी, आगे के लिए इसका पेश कीमा था ये। लेकिन आखिर वो जंग तो नाकामी पर खत्म हो गई और ये लेकिन सिलसिला खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने अफराद को जमा किया और एक जमात बनी और होते हवाते ये 1857 में आकर के फिर एक जमात तैयार हो गई जिसमें गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी शामिल हुए और फिर दोनों मिल करके ये जंग आजादी को हम लोगों ने हासिल किया। ये हमारे लिए और याद रखने की चीज है और हम अपने अकाबिर की कुर्बानी को याद रखें। आज हमें ये मौका मिला है कि अपने बुजुर्गों के वाकयात को और उनकी कुर्बानी को याद करके हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और जो आज ये जो मफरूजा और ये साजिश जो की जा रही है कि हमारी इस बड़े हिस्से को खत्म किया जा रहा, हमको तारीख से
کاٹ کر کے صرف درمیان سے سنایا جا رہا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کا نقطہ آغاز ہوا، نہیں، 1757 میں جب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریز سے مقابلہ کیا، اس وقت اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمیں اس تاریخ کے حصے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس طرح کے واقعات کو اور اس تاریخی حقیقت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے اکابر نے ملک کے لیے، وطن کے لیے کیسی قربانی دی ہے۔ اور آج اگر ہماری وفاداری پر کوئی عمل اٹھاتا ہے تو ان کو ہماری تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارے اکابروں کی یہ دین ہے، اور ہمارے اسلاف کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ آج آزاد بھارت میں اور آزاد ہندوستان میں آزادی کے سانس لے رہے ہیں۔ یہ یوں ہی ہمیں تحفے میں نہیں ملا ہے، ہمیں سجا تھال میں نہیں ملا ہے، بلکہ یہ خاک اور خون میں تڑپنے کے بعد اور اپنے خون کو ندی کے بہانے کے بعد اور یتیموں اور بیواؤں کو بنانے کے بعد، یہ قربانی کے بعد ہمیں یہ دن ملا ہے، اور ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تاریخ سے کٹیں۔